जी। आप पेमेंट भी मोबाइल से कर रहे हैं, मेल्स भी हम चेक करते हैं, व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, फोन भी मिला रहे हैं, फोटोज भी खींच रहे हैं, एसएमएस भी बैंक के उसी में आ रहे हैं। जी। तो अगर आप मोबाइल पे अवेलेबल रहेंगे तो ज्यादा रीच आउट करेंगे। हाँ, होगा क्या, अगर आपने सिर्फ किसी के बहकावे में आके किसी के वीडियो देख के माल ले लिया और उसने गलत माल पैक करके दे दिया तो आप क्या करेंगे? बहुत सी शिकायतें आती, बड़ी बड़ी मंडी में शिकायतें आती हैं। तो हम हाईटेक तरीके से काम करते हैं कि कस्टमर की बातचीत हम प्रॉपर सुने, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हो, ग्रीवेंसेस से, समस्या को सॉल्व करें। जी। हमारा पर्पस है माल बेचना नहीं, माल बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस करना। अगर आपने बिना बजट के बिजनेस को स्टार्ट किया जी। आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। बजटिंग बहुत, कॉस्टिंग पूरी फैलानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कागज में, आपको पेन डाउन करना पड़ेगा जी। बट आपको अपना टारगेट, ऐसा नहीं कि हमें रेडीमेड का व्यवसाय करना है तो कुछ भी कर लिया, गारंटेड आप फेल हो जाएंगे। सफलता ये पार्ट है, जैसे दिन और रात एक पार्ट है, सुख और दुख एक पार्ट है। कोई भी जीवन की रेखा ऐसे चली तो समझ लो खत्म हो गया इंसान। तो लाइफ ऐसे चलेगी, दिस इज द वे लाइफ गोज, ऐसे ऐसे चलती चलेगी। सर नमस्कार। नमस्ते जी सर, जैसे कि अभी हम वीडियो शूट करने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि काफी समस्या है कस्टमर को कि फेल हो जाता है जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं, खासतौर पे कपड़े में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस से जो वे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं 30 साल से व्यापार में हूँ। सफलता ये पार्ट है, जैसे दिन और रात एक पार्ट है, सुख और दुख एक पार्ट है। कोई भी जीवन की रेखा ऐसे चली तो समझ लो खत्म हो गया इंसान। तो लाइफ ऐसे चलेगी, दिस इज द वे लाइफ गोज, ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। तो जब हम व्यापार करेंगे तो असफलता, चैलेंज आएंगे, सीजन आएगा, नॉन सीजन आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गलती करते हैं वो लोकेशन का चयन नहीं ठीक से करते हैं। जी। तो आपको लोकेशन ऐसी जगह चूज करनी है जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ पे लोग आते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई जगह पड़ी है हम चलो यही खोल लेते हैं, कोई कामयाबी की चांसेस नहीं होंगे। तो आपकी लोकेशन भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे कपड़ा बिक रहा हो, जहाँ फैशन बिक रहा हो, जूते बिक रहे हो, ज्वेलरी बिक रही हो, वही चूज करनी है। भले अगर आपके पास जगह ना हो तो किराए पे ले ले। लोकेशन महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर पॉइंट है आपका टारगेट कस्टमर क्या है। आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हैं, जिसको माल बेचना चाहते हैं, वो कौन है? वो जेंट्स है, वो लेडीज है, बच्चे हैं, बूढ़े वर्ग के हैं, किस कैटेगरी के हैं, लोअर कैटेगरी के हैं, मिडिल अपर कैटेगरी के हैं। अगर आपको जेंट्स का काम करना है तो जेंट्स वैरायटी रखिए, लेडीज लेडीज रखिए, बच्चों। अगर आपको फैमिली शॉप बनानी है तो कंप्लीट वैरायटी रखिए। अगर आपको लगता है कि साड़ी रखनी तो साड़ी रख लीजिए। बट आपको अपना टारगेट, ऐसा नहीं कि हमें रेडीमेड का व्यवसाय करना है तो कुछ भी कर लिया, गारंटेड आप फेल हो जाएंगे। जी। तो जैसे ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हमारे व्यूअर्स को, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते चलिए जिससे कि समझ में आ जाए। हमारे बड़े पापा के नाम से, बड़े पापा हमारा ब्रांड का नाम है। बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो इस समय मेंस कैटेगरी में खड़े हैं। जी। यहाँ जेंट्स लगी हुई है, वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि डेनिम लगी हुई है, ये डेनिम की पैंटें यहाँ पड़ी हुई है, किसी कस्टमर माल अभी देखा था। ये बॉक्स की शर्टें लगी हुई है, ये मेंस वेयर की कैटेगरी। अगर आप मेंस वेयर का काम करना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो मेंस का कर लिए। तो पहले मैंने दो जो पॉइंट बताए उनको ध्यान रखिए, अब आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है बजट। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे, आपकी दुकान का किराया कितना है, आपके इंटीरियर में कितना खर्च होने वाला है, स्टॉक आप कितने रुपए का लेंगे, आपके स्टाफ की सैलरी कैसे जाएगी, बिजली का बिल कैसे जाएगा, बजटिंग प्लान करना पड़ेगा। जैसे गृहिणी को जो पैसे घर पे मिलते हैं वो बजटिंग प्लान करती है कि भाई इतना पैसा हमारा राशन में खर्च होगा, इतनी सब्जी में खर्च। अगर आपने बिना बजट के बिजनेस को स्टार्ट किया आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। बजटिंग बहुत, कॉस्टिंग पूरी फैलानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कागज में, आपको पेन डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लाख रुपए बजट बनाइए पहले। बजटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। और इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत सी चीजें फिक्स हो जाती है। फर्नीचर ले लिया, फिक्स हो गया, वो वापस नहीं आने वाला। कुछ चीजें होती है वर्किंग कैपिटल इसको कहते हैं, इसको कार्य करने की पूंजी होती है। अगर आपको किसी प्रकार की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे से मिल सकते हैं। अपने एरिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे बात कर लीजिए। बजटिंग वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट है। जी सर। आप व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं, आपने बिना सोचे, बिना कोई दिमाग लगाए व्यापार स्टार्ट किया, आप फंस जाएंगे। आप अपने कंपटीशन का एनालिसिस करिए। आपके अगल बगल किस टाइप की दुकानें हैं, वो लोग किस प्रकार का माल बेचते हैं, उनके पास किस प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनके रेट्स क्या हैं। कभी कभार तो आपको एज ए डमी कस्टमर बन के उनके पास जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो ग्राहक को सर्विस क्या देते हैं। अगर आपको अपनी कंपटीशन की एनालिसिस नहीं है, जब मैंने अपना व्यवसाय 25 साल पहले स्टार्ट किया तो मैंने अपने जो मेन कॉम्पिटिटर्स के यहाँ जाके 2 बार 3 बार माल परचेज किया था। मैंने खुद देखा था कि वहाँ कैसे बिल बनता है, कैसे प्राइसिंग है, डीलिंग कैसी, समस्या क्या है, और वहाँ पे जो कमियां थी उसको मैंने अपने ओवर पावर करने की कोशिश करी। तो बिना कंपटीशन
का मतलब होता है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और अगर मान ली कंपटीशन ही नहीं है आपके क्षेत्र से, अकेले आप बैठे हैं तो वैसे भी कामयाब नहीं होंगे। जी तो कंपटीशन एनालिसिस करना बहुत बहुत क्रूशियल होगा। जी, अब हम इस समय कौन से डिपार्टमेंट में? जैसे इस समय हम लोग मेंस में थे, जैसे टी शर्ट लगी हुई है हमारे पास, ये टी शर्ट आ गई। अब जैसे लेडीज सेक्शन में भी हम आते हैं तो लेडीज की वैरायटीज नीचे लगी हुई है। अगर आपको लेडीज का, ये लेडीज सेक्शन लगा हुआ है, ये लेडीज की सारी वैरायटी लगी है, प्लाजो है। अब देखिए हमारे स्टोर का एक बार अगर आप स्टोर को दिखा दीजिए किस टाइप का है, तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम सारी चीजें, पीछे यहाँ साड़ियाँ लगी हुई है देखिए जी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन आपको करना है, बड़े पापा के नाम से आपको नंबर सेव कर लेना है। एक बार आपका नंबर सेव हो जाए, किसी भी टाइम आप कॉल कर लीजिए। जितने भी लोगों से आप बात करते हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है एक सिस्टम, सर्वर सिस्टम पे जाती है। हम हाईटेक तरीके से काम करते हैं कि कस्टमर की बातचीत हम प्रॉपर सुने, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हो, ग्रीवेंसेस से, समस्या को सॉल्व करें। जी, हमारा पर्पस है माल बेचना नहीं, माल बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस करना। आपको स्टॉक की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर्दी की कब है, गर्मी कब है, शादियां कब है, त्योहार कब है, आपको उस बेसिस पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। इंटरनेट पे सालक का चार्ट मिल जाएगा, शादियों का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा फेस्टिवल्स कब होते हैं। जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुकान आप तब खोले जब बहुत ज्यादा घंघोर सीजन है, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। जी, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 25 से 30 साल पहले, शायद मई मंथ में, जून में किया था, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड था। जी, 2-3 महीने मार्केट के डाउनवर्ड ट्रेंड्स रहते हैं। जी, अगर हम उस वक्त व्यापार स्टार्ट करते तो हमको समझने में आसानी होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा पूरा पैसा झोंक दीजिए, बट आपको समय के अनुरूप चीजों का फैसला करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। आप प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज करेंगे? जी, आप ऐसी जगह से मान ले जहाँ पे ट्रस्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में जैसे इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, लोगों की फेक आवाजें आ रही हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। आप अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रस्टवर्दी है, जिसपे आप विश्वास कर, आप वहीं से माल परचेज कर लें। जी, होगा क्या अगर आपने सिर्फ किसी के बहकावे में आके, किसी के वीडियो देख के माल ले लिया और उसने गलत माल पैक करके दे दिया आपको, आप क्या कर लेंगे? बहुत सी शिकायतें आती, बड़ी बड़ी मंडी में शिकायतें आती। तो आपको किस जगह से माल लेना है ये बहुत क्रूशियल है। हम अपनी बात करें तो हम आपको वीडियो कॉल की सुविधा तो देते ही देते हैं। जी जी, हम संडे को भी खुले हैं। जी, हमारे आ भी सकते हैं। आप बड़े पापा के नाम से गूगल पे रिव्यू चेक कर लीजिए हमारे। जी, आप जब ट्रस्ट होगा, जब सही प्रोडक्ट जाएगा, तभी आपका माल भी बिकेगा। और हमारे यहाँ माल में तो हर जगह बारकोडिंग भी होती है। जैसे ये देखिए लेडीज सेक्शन में खड़े हैं हम लोग। जी, ये लेडीज सेक्शन में हम आ गए। जी, ये लेडीज में कुर्ती है, लगी है, प्लाजो है। अब इसमें बारकोड लगा हुआ है, इसमें बारकोड लगा हुआ है कि कितने का है, इतने की एमआरपी, ये प्राइसिंग है। जी, तो इतने का बेचना है आपको। अब इसको कितने का बेचते हैं, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आपका इंटीरियर और डिस्प्ले बिल्कुल सिंपल और स्मार्ट होना चाहिए। जी, जिसमें ग्राहक आके कंफर्टेबल महसूस करे। अगर ग्राहक, आपका पंखा नहीं चल रहा है, अगर आपने एसी लगा तो एसी नहीं चल रहा है, बैठने का स्टूल नहीं है, ग्राहक को आप पानी नहीं दे रहे हैं, अगर आप ग्राहक को कंफर्ट नहीं देंगे, इंटीरियर और डिस्प्ले बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। ग्राहक वहां पे माल परचेज करने आ रहा है। आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान नहीं, ग्राहक आपसे मांगेगा। जी, आपको पसंद करवाना पड़ेगा। फर्क हो गया दो चीजों में। जी, तो कंफर्टेबल करना है, डिस्प्ले पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखेंगे? आप सोच रहे हैं कि आप 100 रुपए की चीज लेके को 200 का बेच देंगे, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ही दुकान अकेले बैठे हैं। जी, हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंपटीशन, आपको प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जी, कि हम 100 रुपए का माल लेंगे तो हम इसमें कितने % प्रॉफिट डालेंगे। जी, परसेंटेज में बात करिएगा हरदम। जी, 20% डालेंगे कि 30 डालेंगे कि 40 डालेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट लें, बहुत कम लें, बट एज ए रिटेल की दुकानदार की बात करें तो हम 25% से 35% मार्जिन को ठीक मार्जिन बोलते हैं। जी, तो रीजनेबल मार्जिन है। आपको माल सब कैश बिकना है तो टर्नओवर अगर फास्ट होगा, वही आपने मार्जिन अगर ज्यादा डाल दिए 50-60%, और दूसरा जब आपको दुकान अभी चलानी है जी, तो मार्जिन तो कम डालने पड़ेंगे। बिल्कुल। आपके पास दूसरी दुकान से कस्टमर लेने क्यों आएगा? जब आपकी वैरायटी अच्छी होगी, जी, जब माहौल अच्छा होगा, प्राइसिंग अच्छी होगी, सर्विस अच्छी होगी, तभी तो आपके पास लेने आएगा। बिल्कुल। तो आपको दुकान अभी चलानी है, चलाने के बाद अब ग्रेजुअली फेजेस में नफे बढ़ा सकते हैं। जी, आज हम आईफोन खरीदते हैं, उसके कितना भी प्राइस है, वो ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल। स्टार्टिंग में सबने प्राइस कम रखे होते हैं, तभी ग्राहक को फुटफॉल अंदर बढ़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो सर जैसे रेडीमेड में है तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है? हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन में, जैसे पहले भी कहा था, जैसे हम इधर हम आपको ले चलते हैं, हम बातों बातों में। जी, जी। आप याद रखते प्रहलाद भाई, इतने आप ध्यान रखते हैं चीजों। जैसे बच्चों का सेक्शन हमारा आ रहा है, ये किड्स सेक्शन है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये पूरा बच्चों का है। मैंने पहले भी इसे जिक्र किया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई सैंपल दिखाने का कोई मंशा नहीं है। जी, बहुत से ऐसे वीडियोस बनते हैं जिसमें हम सैंपल्स प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। हम अगर आपको एम्पावर नहीं करेंगे, आपको नॉलेज इम्पार्ट नहीं करेंगे, तो आप गलती कर ही दोगे। जी, बिल्कुल। आपने माल खरीद लिया, माल सब डेड हो जाएगा आपका।
तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप हमसे लें। इंटरनेट में सैकड़ों हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको चूज करना है कि ऐसा कौन सा जेन्युइन दुकानदार है जहां पे आपको सही माल मिलेगा, आप जितने पैसे देंगे आपकी वैल्यू में एडिशन होगा, आप नफा कमा सकेंगे, आपको माल में प्राइसिंग डिफरेंस आ गया, आपको मनी बैक गारंटी थ्रो करते हैं जी। आपका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज अ मार्केटिंग प्लान जी? सारी दुनिया आजकल मोबाइल पे है, तो आपकी दुकान भी मोबाइल पे होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए जी। और आपको डिजिटल मार्केट एजेंसी, अगर आपका बजटिंग है तो आप उनसे बात करिए, या कोई नौजवान लड़का या लड़की हो जिसको इंटरनेट की ज्यादा नॉलेज हो, यंगस्टर्स को, उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डालिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करिए। आपको हर कीमत पे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मतलब डिजिटल तरीके से आना है। ये नहीं कहता कि आप बैनर मत लगाइए, बैनर भी लगा सकते हैं, आप पैम्पलेट भी पेपर में बांट सकते हैं, बट डिजिटल तरीके से आप आगे बढ़ना हरदम कारगर है, क्योंकि आजकल हर समय मोबाइल लेके आदमी घूमता है जी। आप पेमेंट भी मोबाइल से कर रहे हैं, मेल्स भी हम चेक करते हैं, व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, फोन भी मिला रहे हैं, फोटोज भी खींच रहे हैं, एसएमएस भी बैंक के उसी में आ रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल पे अवेलेबल रहेंगे तो ज्यादा रीच आउट करेंगे। हाँ, बैनर भी लगा सकते हैं, होर्डिंग्स भी लगा सकते हैं, बजटिंग आपके यहाँ पैम्पलेट भी बांट सकते हैं, तो मार्केटिंग पे जरूर ध्यान रखेंगे। और लास्टली, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन को समझना होगा, कौन से लाइसेंस अवेलेबल है जी। आप वैसे तो आधार बेस पे भी काम कर सकते हैं जी। अगर आपको काम को बड़े स्केल पे ग्रो करना है तो कृपया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें जी। तो जीएसटी का इनपुट आपको मिल जाएगा, जितने का आप जीएसटी पे करते हो उसका आपको इनपुट मिल जाएगा जी। तो जीएसटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लें, हर जगह जीएसटी के एडवोकेट्स हैं। किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैं ऑफिस में अवेलेबल भी रहता हूँ, फोन पे भी अवेलेबल रहता हूँ। मेरा मानना है कि इन 10 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो व्यापार में आपको, मेरी उम्मीद है कि फेल होने की चांसेस नहीं रहेंगे। और आप इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी, ये सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड हैं जी। आपने 10 में से 2 पॉइंट में भी गलती कर दी, लोकेशन छोड़ दी आपने, मार्केटिंग को छोड़ दिया, लेआउट खराब कर दिया, वर्किंग कैपिटल छोड़ दी, तो ये पूरी कड़ी है। जैसे एक मोती की माला होती है ना, पिरोई जाती है जी। एक भी मोती नहीं तो खराब लगता है ना जी। उसी तरह सारे पॉइंट पे ध्यान रखेंगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए, सहायता चाहिए, फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, आपको माल दुकान को लेआउट कैसे सेट करना है, हम बिल्कुल मदद करेंगे। एक बार हमारी टीम से बात करें जी। तो दोस्तों देखिए, ये सफलता का मंत्र मैंने बताया है, और वो भी एक ऐसे बिजनेसमैन के द्वारा जिनको काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको बड़े पापा की और रिव्यूज वाली वीडियोज देखनी है, जैसे कि साड़ी की, बच्चों की, मेंस की शर्ट, टी शर्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, मैं सभी का लिंक वीडियो में दे रहा हूँ।